साथियों, इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी का जिस तरह से आपने देखा होगा, कल सीआरपीएफ यानी एसएससी जीडी जिस सीआरपीएफ एसएससी जीडी का फिजिकल कंडक्ट करवाया था। अब आपके मन में होगा कल जो नोटिस आया था उसके रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सवाल हैं, कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। आपके सब सवालों के मैं जवाब दूंगा। साथ ही में यहाँ पर आपका सबसे मेन डाउट है कि सर इस बार जैसे आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ एक ही सेंटर का, नादिया सेंटर का ही जो है वो फिजिकल कैंसिल हुआ है, रिकंडक्ट होगा वो। और किसी भी अदर जहाँ भी जो भी इसके कैंप लगे थे वहाँ पर किसी का भी फिजिकल कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही जगह का हुआ है। अब मेडिकल को लेकर के आपके सवाल हैं कि साहब मेडिकल जो है कितना लेट हो जाएगा, तो उसके ऊपर आपकी कमेंट को मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। यहाँ पर देखिएगा ये एक सेकंड में ज़रा ये आपके कमेंट को लेके आता हूँ। अब देखिए आपके जो डाउट है वो इस तरह से आपने मुझे कमेंट करके पूछे हैं कि सर ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है क्या, ये मतलब जो ये कैंसलेशन हुआ है दोबारा से ये फिजिकल होगा। ऑल ओवर इंडिया का नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही सेंटर का हुआ है, नादिया सेंटर का, ठीक है। दोबारा और मतलब किसी का अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इन माय ओपिनियन होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी बहुत मेहनत करने के बाद में तो उस फिजिकल को निकालते हैं। और फिजिकल की सच में मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ फिजिकल का। हमारा यूपी जेल पुलिस का जो था वो फिजिकल हुआ था, जिसमें 4800 मीटर की रनिंग होती है 25 मिनट में, जबकि एसएससी जीडी तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में करवाती है। और जबकि मेरा जो टाइमिंग आया था वो 24 मिनट 59 सेकंड आया था, यानी 1 सेकंड से बचा था मैं फिजिकल में। और सच में ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर कोई मुझे कहे कि 10 दिन और 15 दिन बाद में दोबारा आप जो है 4800 मीटर के फिजिकल को 25 मिनट में निकाल दो, तो शायद मैं ना निकाल पाता। एग्जैक्टली बताता हूँ। तो बहुत मेहनत करने के बाद में, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में, अब आप ये कहें कि साहब 5 या 10 दिन के बाद में दोबारा से आप फिजिकल देने आ जाओ, तो ये एक बड़ी बात है। सच में एक ये हरक्यूलिन टास्क है। इतना जल्दी जो होता है अपने आप को रिकवर कर पाना। अब अगर आप दोबारा से रनिंग भी शुरुआत करते ना, क्योंकि आपने बंद कर दिया, छोड़ दिया होगा फिजिकल देने के बाद में, अब दोबारा भी चालू करेंगे ना तो आपके 2-3 दिन में तो पैर ही भर जाएंगे, तो पैर काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में धीरे धीरे आप अपने फिजिकल ट्रेनर से बातचीत करके थोड़ा बहुत सलाह ले सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियोस होंगी किस तरीके से, जिनका फिजिकल होने वाला है उनको किस तरीके से आप ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास में ओनली यू है 5 डेज, 5 दिन के अंदर 6वें दिन आपका जो है फिजिकल होने वाला है। तो अपने फिजिकल का भैया ध्यान रखना। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि दोबारा से और अदर किसी भी सेंटर का जो है री फिजिकल जो है कंडक्ट हो, ठीक है। तो सिर्फ एक ही का है, ऑल ओवर इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, सुरजीत ने, सर जिसका पीईटी पीएसटी नहीं हुआ है इसका मौका मिलेगा क्या, सभी सेंटर में होगा एक सेंटर पे, इस तरह से वही सवाल है इनका कि भाई देखो सिर्फ एक ही सेंटर पर हुआ है और किसी सेंटर से इस नोटिफिकेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो जो जिनको ज़्यादा समझ में आ गया है नोटिस, तो उन्होंने एक सवाल कहा था कि साहब देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, क्या इसका मतलब वो ये समझ रहे हैं कि जिन्होंने नादिया सेंटर पर फिजिकल क्वालिफाई किया है उन्हीं का दोबारा से फिजिकल होगा, वो ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन ये एकदम गलत बात है। चाहे वो फेल है, चाहे वो डीबीपीएसटी में हुआ है, चाहे किसी में फेल हुआ है, सब कुछ दोबारा होगा जो फिजिकल के दौरान होता है। वहां पर कोई भी चीज जो है वो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, वही चीज दोबारा से पुरानी होगी, चाहे फेल है या पास है। मैं इस चीज का एक बार थोड़ा आप यहाँ समझिएगा। यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है कि 2 मई से लेकर 12 मई के बीच में जो नादिया सेंटर पर जो आपका फिजिकल हुआ था उसे विल बी रिकंडक्टेड फ्रॉम 1 जून से 6 जून तक चलेगा एट द सेम सेंटर। तो 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में जिन जिन का था उसमें फेल वाले भी होंगे, पास वाले भी होंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि साहब पास वाले का ही दोबारा से फिजिकल होगा, फेल वालों का नहीं होगा। उन्होंने समझ लिया ये शॉर्ट लिस्टेड लिखा हुआ है। भैया शॉर्ट लिस्टेड का मतलब यहां पर यह है कि जो जिन जिन का नंबर आया है फिजिकल में, समझ रहे, जिन्होंने पेपर पास किया है उन्हें बोलते हैं शॉर्ट लिस्टेड। तो इसीलिए उन्हीं की बात की जा रही है यहां पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साहब यहां पर सिर्फ पास वालों को जो है दोबारा मौका मिलेगा, सबको मिलेगा जिन 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 विद्यार्थियों का उस सेंटर पर जो था पीएसटी था। चलिए आगे मैं बात करता हूं। इन्होंने जैसे पूछा है अभिषेक ने, ओनली नादिया सेंटर वालों का होगा, रिप्लाई कर दीजिए सर, और सबका सही मतलब और किसी का नहीं होगा। बिल्कुल अभिषेक, सिर्फ नादिया वालों का है, आपसे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। पूछ रहे हैं साहब मेडिकल कब से होगा सर, तो भैया मैं बता दूं 6 जून तक तो अभी इसी का फिजिकल चलेगा। उसके बाद में इनकी जो जो फिजिकल की रिपोर्ट है वो ऊपर जाएगी। और देखो मैं इसका एक और बात बताता हूं, जब मैंने एसएससी जीडी के लिए मैंने सीआरपीएफ को एक जो है रिट दायर की थी, और उसमें मैंने ये चीज देखा था ऑनलाइन,
जो है ना रिट डाली थी, तो उस टाइम पर हमने देखा था कि उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसका और नहीं तो एसएससी इंस्टेंटली आपको जवाब देती है, अगर कोई भी काम हो जाता है पूरा, तो तुरंत उसका जवाब आता है, विदिन 4 एंड 5 आवर्स के अंदर उसका जवाब आता है। अभी तक उसका जवाब नहीं आया, तो आई थॉट, मैंने भी सोच लिया था कि अभी कुछ ना कुछ जो है काम बकाया है, पेंडिंग है, और पता चला कि कल ये काम वाला पेंडिंग है, मतलब उस सेंटर का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि फिजिकल में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। जैसे ही जवाब आएगा वैसे मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन भाई मेडिकल आप मान लीजिएगा आराम से आप मान लीजिएगा, जून चलने वाला है, आप अगस्त तो मान ही लीजिए, जुलाई अगस्त में, आप जुलाई में अगर एडमिट कार्ड निकलेंगे तो आपका जो मेडिकल होगा वो जुलाई अगस्त अगस्त में हो पाएगा। तो ऐसे में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, देखिए अंकी जी पूछ रहे हैं सिर्फ नादिया वालों का रिकंडक्ट होगा कि ऑल ओवर इंडिया सभी का रिकंडक्ट होगा? तो इसमें बिल्कुल जो है कंफर्म वाली बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है अंकी, सिर्फ एक ही सेंटर का है और किसी का नहीं। देखो इस तरह से जब ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता रखा है, फिर भी विद्यार्थी पूछते हैं, इसका मतलब वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। न देखने पर इस तरह के सवाल आते हैं जिनका जवाब जो है देना जरूरी होता है। इसके साथ में देखिए वरुण पूछ रहे हैं, ये देखो इनकी मन की इच्छा देखिएगा, वो पूछ रहे हैं कि साहब श्रीनगर बीएसएफ का भी जो है ऐसा हो वहां पर भी सारा कैंसिल हो जाए, प्लीज भगवान जी से यही निवेदन है। तो देखेगा मतलब चाहने वाले भी बहुत हैं कि दोबारा से फिजिकल हो जाए। ये वो है जो 1-2 सेकंड से मेरी तरह, यानी कि मेरे है ना, जो रह जाता है या फिर बिल्कुल 1-2 सेकंड से रह जाते हैं, तो उनको लगता है यार एक बार दोबारा चांस मिलना चाहिए। अगर आपने पेपर भी दिया है और अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो फिर आपके मन में भी रहता है भाई पेपर कैंसिल होकर के दोबारा पेपर होना चाहिए, नकल हो गई। तो वरुण ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में देखिएगा ये देखिएगा फ्री माइंड से रनिंग करना, ये एक एडवाइस दे रहे हैं, मतलब एकदम फ्री माइंड से आपको दौड़ना है, ग्रुप में दौड़ना है, कुछ भी हो जाए बस रुकना नहीं है, चाहे जान चली जाए, फिजिकल पास करना है, कैसे भी करके ऑल द बेस्ट। देखो भाई एक बात बताएं, बड़ी अच्छी मोटिवेशनल इन्होंने लाइन लिखी है, लेकिन ये जो चाहे लिखी ना, चाहे जान चली जाए, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो इससे भी बेहतर नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी हुई, आप उसके बाद में भी दौड़ रहे हैं, पैर में फ्रैक्चर आ गया फिर भी आप दौड़ रहे हैं, भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। वो आपका जो शरीर है वो ऑटोमेटिक बता देता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिजिकल आप फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं से, तो आप, वही वाली बात है कि अगर व्यक्ति बिल्कुल ठीक है तो फिर वो पूरी दम लगा सकता है, जितना उससे हो पाए उतना कर सकता है। लेकिन किसी का अगर चोट लगा हुआ है और आप ये कहेंगे नहीं फट जाऊंगा मर जाऊंगा लेकिन दौड़ पूरी करूंगा, तो पहली बात तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बलबूते आप सब कुछ करोगे, 1 घंटा नहीं मैं 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ। लेकिन फिजिकल काम ऐसा होता है जिसमें आपका दिमाग नहीं, यहाँ पर आपके फिजिकल से मतलब होता है, तो आपका शारीरिक जब तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब तक आप जी जान लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा मत सोचो ये सिर्फ लास्ट वैकेंसी है, ऐसा भाई ऐसा मत करना। ये बोल रहे हैं देखिएगा इन्फो आर्मी, सर ये 3600 बच्चों का, यानी कि उनका फिजिकल रिकंडक्ट होगा या पूरे पूरे बच्चों का? बता दिया मैंने, सिर्फ 3600 का होगा। मुझे भी फिर से फिजिकल देना पड़ेगा, मेरा 12 मई को था नादिया फर्स्ट में। बिल्कुल रूपमा आप तैयार रहिएगा, मुकाबला टक्कर का होने वाला है, तो आप अपने आप को तैयार करके जाइएगा। आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, तो फिजिकल के लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो दोबारा से आपका हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यार पहली बार में ही पूरा दम निकल जाता है, इसमें दोबारा कंडक्ट हो रहा है, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो फेल हुए थे उनके लिए वरदान है, और जो पास हुए थे उनके लिए शाप भी हो सकता है। ये देखो शांतनु ने बिल्कुल ठीक बात कही है। शांतनु किट्टू बोल रहे हैं कि भैया जिन जिनका जो फेल हो गए उनके लिए तो ठीक है, दोबारा मौका मिलेगा। और मान लो अगर 100 विद्यार्थियों को दोबारा मौका मिलेगा, तो मैं मान सकता हूँ उसमें से कि जो फेल हो गए थे किसी भी कारणवश, उसमें से 30-35 तो दोबारा पास हो जाएंगे, मैं सही बात बताऊँ। और जिन्होंने पास कर लिया था उसमें से 2-4 ऐसे होंगे दोबारा से फेल हो जाएंगे। ये होता है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हर दिन आपका स्वास्थ्य एक जैसा नहीं रहता। फिर वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, कैसी स्थिति है, आपका स्वास्थ्य कैसा है इस स्थिति में, ये सब मेडिकल डिपेंड करता है। अब मेडिकल रिजल्ट और भी लेट होगा, बिल्कुल डिफेंस लवर, बिल्कुल इसका मेडिकल लेट होने वाला है। इतना भी नहीं होगा कि आप ज्यादा टेंशन लें कि 2024 में ही होगा, ऐसा नहीं है। सर ये री फिजिकल ऑल ओवर इंडिया का स्टेट का हो सकता है या फिर एक ही जगह? बिल्कुल भाई एक ही जगह का है, और दूसरे कहीं पर भी इसका री फिजिकल नहीं होगा। मेडिकल रिजल्ट को और भी टाइम लगेगा, बिल्कुल 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 थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा इसमें। ये ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट्स के लिए दोबारा फिजिकल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इन्होंने देखो इस तरह के कमेंट वो विद्यार्थी करते हैं जो पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरी चीज को नहीं समझते हैं, जल्दी देखा काट दिया। ऐसा नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान गड़बड़ कर देता है। आगे देखिएगा,
क्या गुरुजी सभी का रीफिजिकल होगा? बिल्कुल नहीं होगा मिस्टर डी के, बिल्कुल कोई ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। लक्ष्मण पूछ रहे हैं, काश एक चांस मुझे भी मिल जाता फिजिकल देने का। बिल्कुल लक्ष्मण भाई, अब मुझे पता है आप फेल हो गए थे, आप चाहते हैं कि एक बार दोबारा मौका मिल जाए, लेकिन यार दोबारा आपके चक्कर में बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत विद्यार्थियों को नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिएगा सितेश पूछ रहे हैं, सिर्फ एक सेंटर का हुआ है, चिल गाइस, थैंक्स मी लेटर। भाई देखो सतीश भाई ने बोला टेंशन ना लो भाई, पार्टी सार्टी करो, आपका फिजिकल जो हो गया वो हो गया, मेडिकल का अब आप जो है तैयारी करो, दोबारा से इसका फिजिकल कंडक्ट नहीं होने वाला। क्या सर? ओके, ये मुझे लगता है ये उनका कमेंट था इंडियन आर्मी वाले का, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपके कमेंट आए थे मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आप टेंशन ना करें। अब भाई अब तो कमेंट मत करना, अगर फिर भी आप करेंगे तो आपका भाई जिंदाबाद है। अभी 2 दिन के लिए छुट्टी और बची है, तो आपके लिए पूरा समय इसमें निकल पा रहा है। जब तक समय है तब तक मैं आपके साथ में रहूँ, जब समय नहीं रहता है, ड्यूटी होता है, तो फिर तो एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब-जब समय मिलेगा तब तक मैं आपके साथ में रहूँगा। और यार आपके साथ में जुड़ करके बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ में, आपके कमेंट को रीड करके आपके लिए वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।